हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वीडियो नंबर 2। इट इज पार्ट 2 ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, जो हमारा बीकॉम ऑनर्स में बिजनेस स्टैट्स का चैप्टर है, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे अपने दो टॉपिक। अब मैं कवर करने वाला हूं मूविंग एवरेज वाला टॉपिक। ठीक है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। सर, ये मूविंग एवरेज क्या होता है, इसको समझते हैं बेटा ढंग से। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन, अच्छा, इसमें चार टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज और 7 ईयरली मूविंग एवरेज। पहले मैं आपको जरा बता दूं हम क्या क्या करने वाले हैं। 3, 4, 5 और 7। सर, ये जो होते हैं ना ऑड वाले, जो ऑड वाले होते हैं उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी है। जो बस एक इवन वाला है उसमें थोड़ी सी टेंशन है, थोड़ी सी है, थोड़ा सा चेंज है। मतलब आप इन तीनों को तो सेम पैटर्न पे ले सकते हो। अभी मान लो ये एक पैटर्न है, ये दूसरा पैटर्न है, बहुत बहुत प्यार से समझ आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी, मैं 4 चीजें कराने वाला हूं, आपके सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं 3 ईयरली मूविंग एवरेज। तो क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट कंप्यूट 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, कंप्यूट 3 ईयरली मूविंग एवरेज, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, एवरेज वैल्यूज। मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं ताकि पेपर में जिस हिसाब से क्वेश्चन भी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें ईयर दिया हुआ है 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013। ठीक है, और हमें वैल्यू दी हुई है। ये हमारा कॉलम 1 हो गया, हमें वैल्यू दी हुई है 2468, 2468, 13, 12, 14, 13, 12, 14। बस ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं येलो पेन यूज कर लेता हूं ताकि आपको समझ आए, इसके बाद मेरा आंसर स्टार्ट होगा। तो ये है, हम निकाल रहे हैं 3 ईयरली, ये थर्ड कॉलम बना रहे हैं। ये है 3 ईयरली मूविंग टोटल। क्या निकाल रहे हैं? 3 ईयरली मूविंग टोटल, ये थर्ड कॉलम है। ये कॉलम 3 लिखा है। ठीक है, और ये है 3 ईयरली मूविंग टोटल। तो भाई इन तीन का देख रहे हो, मैं पेन से करके दिखा रहा हूं। चलो, इन तीन का टोटल करना है, इन तीनों का, और वो बीच वाली लाइन में लिख देना। सर 2 + 4 + 6 कितना हो गया? 12। और लिखना कहां पे है? जो बीचों बीच है, समझ आ रही है? यहां पे लिखोगे 12। समझ आ रही है? ठीक है, मैं ये वाली जो चीज है, क्योंकि ये बहुत प्रेजेंटेशन खराब ना हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12। मैंने आपको समझाया कि मैं क्या कहाँ लिख रहा हूँ, समझ गई? इसलिए इसके सामने डैश आ गया, क्योंकि ये किसी तीन का बीच नहीं है ना। अब पहले वाले को छोड़ दो, समझ आ रही है? मैंने इन तीनों का करा ना, जिसमें यहां से स्टार्ट किया, तो जो पहले वाला को छोड़ दो। अब इस 3 पे आ जाओ। अब मैं देखो इस 3 पे आ जाओ, इन 3 का टोटल करो, और जो टोटल करोगे वो इसके बीचों बीच यहां पे लिख देना।
6 4 10 और ये 18, तो ये 18 लिख दिया। समझ आई? मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, इसके बीच में आया था ना ये 18। समझ आई? फिर अब ये जो 3 था इसमें ऊपर वाले को छोड़ दो, अब इन 3 का टोटल करूं। समझ आ रही है? 27। तो मैं इन 3 का बीच वाला कहां है, ये इसमें 27 लिख दिया। समझ आ रही है? ऐसे ही हम करते चलेंगे, ये 33 हो जाएगा और ये 39 हो जाएगा, है ना। लास्ट में यहाँ पे बचा, इन 3 का टोटल ये हो गया। अब यहाँ इसको जो हटा दिया तो सर 3 तो बचे ही नहीं, 2 ही बचे, तो छोड़ दो। तो ये 4 लास्ट वाले में डैश आ गया क्योंकि वो 3 आ ही नहीं रहा। 3 ईयरली मूविंग टोटल निकालना है। समझ आ रही है? आप देख रहे हो मूव करते जा रहे हैं, इसलिए मूविंग बोला है। ये 3 थे, फिर ये हटाया, फिर ये मूव कर रहा है, नीचे नीचे की तरफ मूव करता जा रहा है। पहिया मूव करते करते नीचे आ रहा है ना। ये पहला पहिया था, फिर वो पहिया मूव करते हुए नीचे आया, फिर मूव करते ऐसे नीचे आया, फिर मूव करते ऐसे नीचे आया, फिर मूव करते हुए ऐसे नीचे आया। समझ आ रही है? तो मैं इसको भाई हटा देता हूं, ठीक है। अब हम निकालते हैं 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ये है 4th कॉलम, इसको बोलेंगे 3 ईयरली मूविंग एवरेज। सर कैसे निकालेंगे भाई? इस हमने 3 का टोटल लिया था ना, 3 से डिवाइड करते जाओ। एवरेज का मतलब ना, आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो चारों को टोटल का 4 से डिवाइड किया। 5 का एवरेज निकालना है, 5 को टोटल किया, 5 से डिवाइड कर दिया, बस। ये 3 का था, इसमें डिवाइड बाय 3 किया 4। समझ आ रही है? डिवाइड बाय 3 किया 6, डिवाइड बाय 3 किया 9 11 13। समझ आई? इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा लास्ट वाले में, बस। दिस इज माय आंसर। दिस इज कॉल्ड 3 ईयरली मूविंग एवरेज। बस क्वेश्चन में बस यही बोला था भाई, 3 ईयरली मूविंग एवरेज वैल्यूज निकालनी है, मैंने निकाल दी, दैट्स इट। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 3 ईयरली का ही है, बट वो क्या डिमांड कर रहा है उसको देखते हैं। कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा क्वेश्चन है भाई, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इसको अपने यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आई होप कि ये विजिबल है, ईयर, ठीक है। ईयर है 1999 से 2013। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। 1999 से 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013। ये इतना बड़ा डेटा है और प्रोडक्शन दी हुई है, प्रोडक्शन इन टन्स, ठीक है, इन 1000 टन्स। टन्स कितना होता है? 1000 टन्स। तो भाई ये दिया 15 21 30 36, 15 21 30 36, 42 46 50 56, 42 46 50 56, 63 70 74, 63 70 74, 82 90 95, 82 90 95 और 102, ठीक है। ये हमें प्रोडक्शन इन टन्स दिया हुआ है, राइट। चलो ये क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कह रहा है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज ऑफ प्रोडक्शन फिगर्स गिवन बिलो एंड डिटरमाइन द ट्रेंड वैल्यूज। मुझे ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। एंड फाइंड द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। क्वेश्चन ये भी कह रहा है भाई, फाइंड द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। वो क्या होता है मैं अभी बता रहा हूं। एक तो पुरानी क्वेश्चन है, ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है एंड फाइंड द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। तो भाई ट्रेंड वैल्यू निकालना तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है।
तो हम यहाँ पे निकालते हैं, क्या निकालेंगे पहले, 3 ईयरली मूविंग, क्या निकालते हैं, टोटल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझाता जा रहा हूं। इन 3 का टोटल बीच वाली जगह पे लिख दो, फिर इस ऊपर वाले को छोड़ दो, फिर ये जो इन ये 3 का टोटल है बीच वाली जगह लिख दो, फिर ऊपर वाले को छोड़ दो, फिर इन 3 का टोटल बीच वाली जगह पे, ऐसे करते हुए चलेंगे, समझ आई? ठीक है, तो भाई मैं लिख रहा हूं, तो यहाँ पे इसके सामने तो कुछ नहीं आएगा ना। ये कितना हो गया, 66, 87, 108, 124, 138, 152, 169, 189, 207, 226, 246, 267, 287 और इधर डैश। दिस इज कॉल्ड 3 ईयरली मूविंग टोटल। अब भाई निकालते हैं 3 ईयरली मूविंग एवरेज। इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो भाई डिवाइड बाय 3 किया तो ये हो गया 22, 29। भाई थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि डेटा बड़ा ना, वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, तो थोड़ा सा मतलब, और लेकिन देखना पूरी, क्यों, क्योंकि इसमें कोई पेज होगा तो बीच में आपको, मतलब आप थोड़ा छोड़ छोड़ के करोगे ना तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। मैं लिख भी इसलिए रहा हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन में समझा पाऊं। 36, 41.33, 46, 50.67, 56.33, 63, 69, 75.33, 82, 89, 95.67 और इधर डैश। यहां तक तो हमने निकाल दिया भाई। क्वेश्चन का एक पार्ट था 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालो, एवरेज वैल्यूज निकालो, हमने निकाल दिया। अब सर इसके बाद क्या है, इसके बाद हम निकाल रहे हैं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। क्या निकाल रहे हैं, मैं इधर हेडिंग डाल रहा हूं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। मैं निकाल रहा हूं शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, ठीक है, जिसके अंदर हम निकालेंगे, एक होता है मल्टीप्लीकेटिव मॉडल और एक होता है एडिटिव मॉडल। तो मैं इधर लिख रहा हूं मल्टीप्लीकेटिव मॉडल थोड़ा सा मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव मॉडल, और ये हम निकालेंगे y माइनस y डिवाइडेड बाय YC इंटू 100, ठीक है। और दूसरा है एडिटिव मॉडल, जो है y माइनस YC, ठीक है। ये बेटा हमें 2 वैल्यूज निकालनी है। ये जो ट्रेंड वैल्यूज, ये वाली जो वैल्यू है, समझ आ रही है, जो प्रोडक्शन है, इसको हम बोलते हैं y। क्या बोलते हैं इसको, y। और जो मूविंग एवरेज आ रहा है ये है YC, इसको बोलते हैं YC, ठीक है। तो 2 मॉडल बनते हैं, ये और
ये, ठीक है। तो ये 2 कॉलम और है, ये इसके अंदर के 2 कॉलम है, ठीक है। ये वाला जो एक बड़ा कॉलम है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, इसके अंदर के 2 कॉलम है। अगर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल निकालने तो फॉर्मूला होता है वाई डिवाइडेड बाय, वाई है 15 डिवाइडेड बाय वाई सी। तो पहले वाले का तो ये डैश था, है ना, पहले वाले का डैश था, समझ आ रही, दूसरे से स्टार्ट हुआ था, देखो ध्यान हो तो y डिवाइडेड बाय ये कुछ है ही नहीं, तो भैया पहले वाला, जो पहले वाला ना, पहले वाला डैश है, ये इस पहले वाले के करस्पॉन्डिंगली डैश लिख रहा हूँ, समझिए। दूसरे का आएगा मतलब 21 डिवाइडेड बाय 22, तो मैं इधर लिख देता हूँ, दूसरे वाले का क्या आएगा, 21 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100। तो ये जो मेरा आंसर आया ये 95.45 आ रहा है, 95.45। समझ आ रही है बच्चों? सर ये ऐसे, ये वाली, ये ऐसे में लाइन बना देता हूँ ना, ताकि आपको ये ध्यान रहे, ठीक है। मैं 2-3 ऐसे लिख के फिर आपको बता देता हूँ। सर ये y है डिवाइडेड बाय वाई सी, तो 30 डिवाइडेड बाय 29, 30 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 100। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 103.45, 103.45। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, ये पूरा फॉर्मूला हम इसमें चलाते रहेंगे। तो सर एडिटिव मॉडल क्या है, y माइनस वाई सी है भाई, 21 माइनस 22, तो ये हो गया -1। पहले वाला तो डैश रहेगा, इसका इसके बदले -1 हो गया, इसका क्या हो गया, इसमें माइनस करते रहो, 30 माइनस, तो ये भी -1 हो गया, सॉरी +1, 30 माइनस 29 +1, ऐसे करते रहो भाई। ये y है, y 70 माइनस 70 0, ठीक है। नेक्स्ट में 0 आ गया, ठीक है। ये जो आप निकालोगे, ये आपने निकाल लिया शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस निकालनी है, तो आप ये आंसर निकाल के मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और एडिटिव मॉडल से निकाल के आप आंसर बता दोगे, दैट्स इट। अब ये पूरी टेबल आपको भरनी है, आप उसको भरते रहना, मेथड मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना बस, ठीक है। फॉर्मूला ये ध्यान रखना भाई, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और एडिटिव मॉडल, ये क्या है सर, ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस है, क्वेश्चन बोलेगा तो, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 ईयर पे, ठीक है। 4 ईयरली साइकिल वाला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो, ठीक है। तो भाई ये क्या क्वेश्चन है, इसको करते हैं, थोड़ा डेटा लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये ईयर है, ईयर है और ये वैल्यू है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 दिया हुआ 1989 से 2002 तक, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, ठीक है। और मुझे वैल्यू दी हुई है, वैल्यू दी है 53। मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे हो जाता ना, वो ना हो, समझ आई। ये माइनस नहीं है, चलो यार वो डाल देता हूँ, समझ आ रही है। 53, 79, 76, 79, 76, 66, 69, 94, 66, 69, 94, 105, 88, 105, 88, 80, 104, 80, 104, 98, 96, 102 और 106।
ये वैल्यू है, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं 4 ईयरली मूविंग टोटल, निकाल रहे हैं 4 ईयरली मूविंग टोटल, ठीक है। ये कॉलम 3 हो गया, ठीक है। 4 ईयरली मूविंग टोटल, दिस इज कॉलम 3, ठीक है भाई। अब 4 ईयरली में क्या करना है, ठीक है, मैं येलो पेन ले लेता हूं। 4 ईयरली में बच्चों आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये 4 साल का टोटल लेना है। सेम कहानी वही है, सेम वही है। मतलब देखो ये मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसमें, ठीक है। चलो मैं अब समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे थोड़ी जगह चाहिए थी लेकिन कोई नहीं। 4 साल का टोटल करना है। और सर लिखना कहाँ पे है भाई, लिखना है इन दो रो के बीच में जो जगह है, क्योंकि इन चारों का बीच क्या होगा सर, पिछली बार उन 3 के बीच वाली उसमें लिखा था, तो 3 क्या होता है, ऑड होता है, तो ऑड में बीच तो पता है हमें, समझ आ रही है, एकदम सेंटर आ जाएगा। बट 4 में सेंटर नहीं आएगा, समझ आ रही है। तो 4 में सेंटर नहीं आएगा, तो मुझे जब आप पेपर में करोगे ना तो थोड़ा स्पेस ले लेके खुला खुला करना। यहाँ पे ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस के एकदम अपोजिट में आपको इसका टोटल लिखना है। तो ये हो गया 274, समझ आई, ठीक है। सर अगले में क्या होगा, अगले में ये 4 इसका टोटल, बट इसका टोटल कहां आएगा, इसके बीचों बीच, क्लियर है। तो ये हो गया 290। आपको स्पेसिंग का ध्यान रखना, ये 274 इसकी लाइन में नहीं आएगा ना इसकी लाइन में आएगा, इनके बीच में आएगा। 290 इनके बीच में आएगा, तो इनके बीच में कहानी चलती रहेगी। फिर ऊपर जैसे ये 4 थे ना, ऊपर का 79 छोड़ दो, अब ये 4, इन चारों के बीचों बीच इधर आएगा, समझ आई। तो ये आ गया 305। मुझे उम्मीद है आप ऐसे एरो बना के सारे लिखते रहोगे फिर, ठीक है। ऐसे ये एक एक कम होता जाएगा नीचे, ऊपर के एक छोड़ते रहेंगे, नीचे 4 का टोटल लिखते रहेंगे जो बीचों बीच जगह, समझ आई। फिर आ जाएगा हमारे पास, मैं इधर लिख देता हूं, कुछ कुछ वैल्यूज लिख देता हूं। 305, 334, 356, 367, 377, 370, सॉरी, ऐसे इसका भी लिख देना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब हम निकालते हैं 4 ईयरली मूविंग एवरेज। क्या निकालेंगे, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। तो सर कैसे करेंगे भाई, डिवाइड बाय 4 करते रहो, समझ आ रही है। ये पहले दूसरे में तो कुछ था नहीं, या डैश डालने से बढ़िया छोड़ ही दो उसको। भाई इसका एवरेज कितना हो गया, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 करते रहो। तो ये आ गया 68.50। इसका एवरेज कितना आया, 72.50। इसका एवरेज कितना आया, 76.25। इसका एवरेज कितना आया, 83.50। मैं कुछ आपको लिख के दिखा रहा हूं। इसका एवरेज कितना आया, 89। इसका कितना आया, 91.75। ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, समझ आ रही है। और भी आगे चलते जाएंगे, समझ आई, ठीक है सर। एक कॉलम ये बना लिया। 4 ईयर में मैंने बोला था थोड़ा ड्रामा है, तो ध्यान से सुनना। 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, मेरे ख्याल से अभी तक तो सेम चल रहा है, अभी तक तो भाई कहानी चल रही है सेम। फिर आपको 2 कॉलम इसमें और एक्स्ट्रा बनते हैं, इसको बोलते हैं 2 ईयरली, 2 टर्म मूविंग टोटल। इसको बोलते हैं 2 टर्म मूविंग टोटल, ठीक है। एक कॉलम ये बनेगा और एक कॉलम और बनेगा। चलो पहले इसको देख लेते हैं भैया, इसमें क्या करना है भाई, मूविंग टोटल कह रहा है ना,
मतलब अब इसको, ये दो टर्म है, इसको ऐड करो और जो इसके बीच की जगह है उसमें लिख दो। सर इसको ऐड करा और इसके बीच की जगह ये है, तो ये आया 141। कितना आया? 141। सर ये जो बीच की जगह हुई, ये आप ध्यान रखना, ये बेसिकली ना ये वाली जगह आ जाएगी, ये वाली, समझ आ रही है? ये जो इसके बीच का एरिया आ जाएगा ना, ये आप ध्यान रखोगे तो बीच में ये वाली कहानी चल रही थी 1990, क्योंकि समझ आ रही है 1991 वाले के सामने आ जाएगा ये। वो जब आप बनाओगे ना एकदम बिल्कुल लाइनों वाली जो आपकी कॉपी होती है उसमें, तो वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन छोड़ के करना है इस क्वेश्चन को, आपका तो बड़ा पेज होता है, आप एक एक लाइन छोड़ के करना। ठीक है, फिर भाई फिर वही वाली बात है, फिर एक को हटाओ, फिर इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल बीचों बीच। सर इन दोनों का टोटल बीचों बीच यहाँ पे आएगा, ये कितना हो गया? 148.75। फिर सर इन दोनों का टोटल, इसके एक एक छोड़ते चलो, वही कहानी, 159.75। फिर समझ आई? फिर ये हो जाएगा 172.50, ऐसे चलता जाएगा। समझ आ रही है? तो इसके जो बीच की जगह थी 1991 था, फिर इसके बीच की जगह 1992, ये 1993, इनके अपोजिट ये चीजें आ जाएंगी। इसको हम आगे बढ़ाते चलेंगे। और एक लास्ट कॉलम और बनाना है जिसका नाम है 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। बोलेंगे 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अगर आप किसी को मेरी राइटिंग पसंद नहीं आ रही हो तो मैं जानबूझ के बोलता भी जा रहा हूं, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो भाई ये कैसे निकलेगा? ये कॉलम नंबर था 4 और ये कॉलम नंबर है 5। ठीक है, तो अगर, और ये कॉलम नंबर है 6, भाई इसका आंसर निकलेगा कॉलम नंबर 5 डिवाइडेड बाय 2। कॉलम नंबर 5, देखो गोला का मतलब कॉलम है, और जो 5 है इसको डिवाइड बाय 2 करते गए। अरे भाई कुछ नहीं करना, ये टू टर्म का टोटल था ना, तो 2 टर्म का एवरेज निकालना है। तो भाई अब इन दोनों का टोटल किया था, तो इन दोनों का एवरेज, तो बताओ इसका एवरेज कितना हो गया? 70.5। इसका एवरेज कितना हो गया? डिवाइड बाय 2 करते जाएंगे, दो दो का टोटल किया था ना, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज 2 से ही डिवाइड करना है। 2 का टोटल है तो एवरेज कैसे आएगा? 2 से ही डिवाइड करके आएगा। ठीक है, तो 74.375। समझ आई? 79.875। बस ऐसे एवरेज निकालते जाएंगे। ये आप पूरा बनाओगे तो ये आपका आ गया 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ये फाइनली आंसर 4। इसी को हमने, इसका एवरेज कर दिया तो हमने बोल दिया कि मैंने 4 ईयरली मूविंग एवरेज कर दिया, क्योंकि मैंने पहले 4 को 2 में कन्वर्ट किया, 2 का एवरेज लिया, तो बेसिकली 4 का ही एवरेज लिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल डन। ये है 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा 5 ईयरली मूविंग एवरेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं। क्या स्टार्ट कर रहा हूं? 5 ईयरली मूविंग एवरेज। बहुत इजी है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है भाई 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालो, 7 ईयरली मूविंग एवरेज निकालो। निकाल लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन का डेटा दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। सर ईयर दिया हुआ है 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 और 1990। सर हमें वैल्यू दी हुई है, वैल्यू दी हुई है 123, 140, 110, 98, 104, 133,
95 105, ये क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर लो, ठीक है। 150 135। अब कह रहा है 5 ईयरली मूविंग, 5 ईयरली मूविंग देखो केवल 4 ईयर था, इसमें हमारे कॉलम ज्यादा बने थे, इसमें हमारे कॉलम 3 ईयर की तरह ही बनेंगे बस। तो हम निकाल रहे हैं 5 ईयरली मूविंग टोटल, क्योंकि जो ऑड होते हैं ना उसमें पंगा नहीं है भाई। ये देखो ये 5, 1 2 3 4 5, 5 का टोटल करो और जो आएगा वो बीचों बीच, इसमें बीचों बीच आ रहा है, ये समझ आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है, ये बीचों बीच आ रही है ना, तो इसमें लिख दो। तो सर ये हो गया 575, 575। तो इसका मतलब ऊपर वाली रो में कुछ नहीं है, नीचे वाली रो में कुछ नहीं है। अब ऊपर से 1 हटाओ, फिर ये 5 ले लो। अब इसको हटाओ, ये 5, 1 2 3 4 5, इनका एवरेज, इनका टोटल यहाँ आ जाएगा, तो हो गया 585। फिर इसका टोटल ऐसे इधर आता रहेगा, वो आप करते रहोगे 540, ठीक है, ऐसे करते रहोगे। फिर आ जाएगा 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। तो भाई जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाय 5 करते रहो। भाई 5 था ना, 5 ईयरली, 5 का टोटल क्या, एवरेज डिवाइड बाय 5 करेंगे, 115 हो जाएगा। इसको डिवाइड बाय 5 किया तो ये हो जाएगा 117 हो जाएगा। इसको डिवाइड बाय 5 किया, ये जो ऐसे, ये जो आंसर आ गया आपका 5 ईयरली मूविंग एवरेज आ गया, ये नीचे आपका आंसर ऐसे चलता जाएगा, समझ आई। बस ये टेबल ही आपका आंसर है भाई, कुछ ऐसे पर्टिकुलर आंसर नहीं आ रहा, दैट फुल टेबल इज योर आंसर। सर अगर 7 निकालना हो, अरे भाई 7 में कुछ भी नहीं है, सेम ऐसे ही 5 की तरह 7 है, मैं इसी में समझा देता हूँ। साथ में क्या करेंगे, ग्रीन वाला ले लेता हूँ, ठीक है। साथ में क्या करेंगे सर, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 का टोटल बीचों बीच लिखोगे। सर बीचों बीच क्या हो गया, 98 है ना, तो जो 7 होगा तो 98 के बीच में इधर आ जाएगा, ऊपर के 3 ब्लैंक हो जाएंगे, फिर एक एक छोड़ के नीचे जाते रहोगे, कुछ नहीं है, समझ आई। फिर डिवाइड बाय 7 करते रहो, जो आंसर है उसको डिवाइड बाय 7 करते रहो। तो ये आपका आ गया 7 ईयरली मूविंग एवरेज, ठीक है। चलो, so we are done with this moving average concept. Now we are left with method of least squares, method of least squares। तो बेटा हम उसको भी कवर करते हैं। वीडियो कितनी लंबी हो गई, ये हो गया बेटा आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो मैं इसका एक पार्ट और निकालता हूँ, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, और फिर हम उसमें इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।